आज मैं और आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका कलमा किसने पढ़ा था? अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा था। मैं और आप कितना मानते हैं? बात मानने की अगर की जाए, हम अपने आप को बहुत बड़ा आशिक रसूल कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। तो बात तो ठीक है, हम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस बात को मानते क्यों नहीं है जो महबूब ने इरशाद फरमाई है? मुझे बताएं, उन्होंने नहीं कहा झूठ नहीं बोलना। क्यों बोलते हैं हम झूठ? बददयानती नहीं करनी क्यों करते हैं? सूद और रिश्वत का लेन देन नहीं करना क्यों कर रहे हैं हम? किसी को धोखा नहीं देना क्यों देते हैं हम मानने की बारी जब आती है तो हम क्यों आए बाएं शाएं करते हैं? मतलब की चीज़ हो तो हमें समझ में आ जाती है, और मतलब की चीज़ ना हो तो इधर उधर आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेम एक्सक्यूजेस, बहाने। कभी ये बात करेंगे, कभी वो बात करेंगे, कभी एक चीज़ की दलील मांगेंगे, कभी दूसरी चीज़ की दलील मांगेंगे, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में जब ईमान लाए ना तो 40,000 दीनार इनके मिल्क में थे। कहते हैं कि चंद दिनों में अल्लाह के रसूल के हुक्म पर मैंने अल्लाह की राह में 40,000 दीनार खत्म कर दिए, खैरात कर दी। यहाँ तो हम 2.5% को रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ग़ज़वा तबूक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा मेरे हालात अच्छे हैं, तिजारत भी अच्छी है, माल अच्छा आ रहा है, कमाई अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, आज तो अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। घर गए, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा, आधा लेके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। इरशाद फरमाया उमर घर वालों के लिए कहा, आधा माल छोड़ दिया। अच्छा, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, चादर बिछाई, उसके ऊपर जो कुछ घर में सामान था सारा उसमें डाला, उठा के ले इरशाद फरमाया ए अबू बकर मा अबक़ैत या अबा बकर, ए अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो घर वालों के लिए? तो आगे से क्या जवाब दिया? अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ। यानी हम जो मोहब्बत का दावा करते हैं, क्या हम 2.5% देते हैं अपना? एक सवाल है, मैं आपको मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, आपसे भी सवाल करता हूँ, हम सबको ये अपनी एक मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम अपने माल का 100% शरीयत के मुताबिक जो कम से कम 2.5% माल का ज़कात अदा करना है, और वो भी साल में एक मरतबा, क्या हम वो 2.5% देते हैं? मुझे बताएं। एक ही बात है, सिर्फ इस बात पे गौर कर लें। और उनका हाल ये था कि उन्होंने तन के कपड़े भी उतारे, टाट का लिबास पहना, बबूल के कांटों के उसको बटन लगाए। जब पेश हुए तो हज़रत जिब्रील हाज़िर हो गए, उन्होंने भी उस तरह का लिबास पहना हुआ था। अच्छा, जब वो लिबास पहना हुआ था ना तो जिब्रील ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अबू बकर को सलाम पेश करता है, सलाम इरशाद फरमाता है। अच्छा, सलाम इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह पूछता है अबू बकर क्या इस हाल में तुम हमसे राज़ी हो? अल्लाहु अकबर। इस पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, ये वो मकाम था, ये वो पॉइंट है कि जब तुम सब कुछ फना करने के बाद कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तू हमसे राज़ी है या नहीं? अबू बकर की तो चीख निकल गई और अर्ज़ की, मौला मैं इस हाल में। अबू बकर सब कुछ दे के भी कहते हैं कि मौला मैं तुझसे राज़ी हूँ, और हम सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ आ रहा है ना हमारे पास, हम फिर भी राज़ी। शिकवे, गिले, परेशानियाँ, टेंशनें, कभी एक तरफ भागते हैं, कभी दूसरी तरफ भागते हैं, कभी अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रख करके, मौला तूने बहुत कुछ दिया है मेरे मालिक, मुझे नहीं पता तू मुझसे राज़ी है या नहीं, मैं इस हाल में तुझसे राज़ी हूँ। कभी ऐसे करे ना, अल्लाह करे अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो वो सब कुछ दे के भी कहते हैं मौला मैं तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह पूछ रहा है मगर तू इस हाल में हमसे राज़ी है या नहीं? रिवायत में आता है जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राज़ी हो, अल्लाह उसके थोड़े अमलों पर राज़ी हो जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।